पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद ऐसा लगा था कि वहां पर भाजपा जो है पूरी तरह से मन बना बैठी है कि वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेगी और कैंडिडेट उतार कर वोट जो है वो सभी का सभी भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी लोगों ने शायद वहां पर भाजपा के साथ प्रॉमिस भी किया था। जो पहाड़ी नेता थे वहां के, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, वोट बीजेपी को देंगे, आप स्टेटस दें। तो स्टेटस मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर भी थी, जोश भी था, लेकिन भाजपा की तरफ से कैंडिडेट अनाउंस ना करके सभी को असमंजस में डाल दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आज से जम्मू रियासी लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रचार था वो आज शाम से 6 बजे से समाप्त हो गया है और अब पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर वहां पर माहौल गर्माता जा रहा है, राजनीतिक तौर पर माहौल गर्माता जा रहा है। और वहां पर जानकारियां ये मिली हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में मुकाबला है, क्योंकि भाजपा की तरफ से अपना कैंडिडेट वहां पर नहीं उतारा गया। आपको जानकारी दे दें कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद ऐसा लगा था कि वहां पर भाजपा जो है पूरी तरह से मन बना बैठी है कि वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेगी और कैंडिडेट उतार कर वोट जो है वो सभी का सभी भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी लोगों ने शायद वहां पर भाजपा के साथ प्रॉमिस भी किया था। जो पहाड़ी नेता थे वहां के, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, वोट बीजेपी को देंगे, आप स्टेटस दें। तो स्टेटस मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर भी थी, जोश भी था, लेकिन भाजपा की तरफ से कैंडिडेट अनाउंस ना करके सभी को असमंजस में डाल दिया। जितने भी नेता भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, पहाड़ी नेता भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, वो भी असमंजस में है। और अब जानकारी ये मिल रही है, कुछ वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लौट रहे हैं, कुछ पीडीपी में जा रहे हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है और गृह मंत्री की तरफ से क्या विचार है। कुछ लोगों में असमंजस है और ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वहां के एक पहाड़ी नेता हैं, भाजपा के ही मंजूर मन्हास हमारे साथ फोन लाइन पर। मंजूर जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ इस समय राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के ऊपर किस तरह का माहौल है? थैंक यू दीपक साहब। सर, माहौल है कि पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद जो पहाड़ियों को एक कमेंटमेंट की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और इस जो मुहिम में रविंद्र रैना जी ने एक पहल की, विनोद गुप्ता जी हमारे जो एक्स एमएलसी हमारे जो प्रदीप शर्मा पुंछ से थे, और तराल के हमारे डीडीसी हैं, वो वहां से अपना इकबाल मलिक जी, तो इन सब ने, इन 4 लीडरों ने मिलकर ये पहाड़ी स्टेटस के लिए पिछली एक मांग, बड़ी 40 साल की पुरानी मांग थी सर। जी तो जी। जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में और पीडीपी के जो लीडर थे, वो चाहे इसमें सुरनकोट से पीर मुश्ताक बुखारी हो, मेंढर से 3-4 लीडर है, इसमें अभी आज मुर्तजा खान की भी नाम आ रहा है, जैसे और भी मारूफ खान वगैरह, जो सभी लीडर मिलकर वो करना उड़ी बारामूला से जो पहाड़ी लीडर ने कमिटमेंट की कि आप हमें एसटी स्टेटस देंगे तो हम जो है भाजपा के साथ चलेंगे। अब जहां पर अपना राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर जो है भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, अब ये बात है क्यों नहीं उतारा गया। लेकिन जो अभी जितने भी जो पहाड़ी जो ये लीडर थे, जो कल तक रविंद्र रैना जी के पीछे पीछे दौड़ते थे, विनोद गुप्ता जी के पीछे पीछे दौड़ते थे, तो ये आज अपनी अपनी पार्टियों में अपने, वो कहते हैं ना, गिरगिट का रंग जो दिखाना था, वो आप थोड़े थोड़े वापस जा रहे हैं सर। ये तो कहाँ जा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में? जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं, पीडीपी में भी जा रहे हैं। और कौन जो सी वहां पर पार्टी है सर, और यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर यहाँ पर इस वक्त जो मुकाबला है, जो टफ मुकाबला कह रहे हैं, ये मीडिया में जो थोड़ी बड़ी बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी का जो जोर भी है, वो जफर इकबाल मन्हास जो है वहाँ अपनी पार्टी से इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक यहाँ पर एक त्रिकोणा मुकाबला बन गया है। जैसे तो कि अभी जी सर, आजाद साहब की तरफ से नहीं कैंडिडेट उतारा जा रहा है? सर आजाद साहब का कैंडिडेट तो उतारा गया है, यहाँ भी उतारा गया है, और भी कहीं है, मतलब जैसे कि उधमपुर रियासी सीट पे भी उतारा गया है। हाँ। लेकिन आजाद साहब का यहाँ कुछ नहीं है सर। आजाद साहब पहले खुद भी लड़े थे, वो यहाँ पर खुद नहीं, मतलब उनका इतना कोई यहाँ पर दबदबा नहीं है सर, यहाँ अनंतनाग राजौरी पुंछ में सर। अच्छा, उनका दबदबा नहीं है? सर, जो जफर इकबाल मन्हास जो अपनी पार्टी से कैंडिडेट है, बेसिकली वो जो है वो यहाँ पुंछ से, यहाँ सुरनकोट ब्लॉक बफलियाज है यहाँ हमारे, तो इलाका 5 तरह से यहाँ सेटल हुए, 1951 में वहां सेटल हुए हैं। तो वो वहां से जो है उनका इधर भी इधर के लोगों के साथ भी रिश्तेदारियां भी हैं,
दोस्ताना भी है, तो उधर भी रहते हैं, शुपैया में भी रहते हैं सर। नहीं, तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप जो बीजेपी के सारे लीडर हैं वो अब जफर इकबाल को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के। नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का भी किसी को भी सपोर्ट करने का मतलब जो है सामने नहीं आया। वो अपनी पार्टी को या किसी और पार्टी को सपोर्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते सर ना। तो अगर वो कहेंगे भी तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर जो टीम है डिस्ट्रिक्ट पहुंच की, वो तो वैसे भी पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। अपनी पार्टी का सपोर्ट की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये आपको यहाँ का माहौल बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो माहौल है वो त्रिकोणा मुकाबला चल रहा है सर। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में का और पीडीपी का और अपनी पार्टी जफर इकबाल मनास का, तीन ही लोग हैं। बिल्कुल तीनों में के बीच में त्रिकोणा मुकाबला है सर। तो वहां पे कोई इंडिपेंडेंट या कोई और पार्टी नहीं है? सर इंडिपेंडेंट तो बहुत से लोग खड़े हैं, यहाँ के लोग भी खड़े हैं, लेकिन देखो यहाँ पर एक लॉबी सी बन रही है सर। जैसे कि गुजर बिरादरी से मियां अल्ताफ साहब आ रहे हैं, जो गुजर कम्युनिटी से आते हैं, उसको अनंतनाग से उठाकर तो यहाँ से मतलब अनंतनाग और राजौरीपुर से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। अब जैसे जब उन्होंने तो पीडीपी से महबूबा मुफ्ती आ गई, वो भी मतलब एक कम्युनिटी से आती हैं, और इधर जफर इकबाल मनासा ये भी एक पहाड़ी कम्युनिटी से आते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिकोणा सा मामला बन गया है। पर जो मतलब अभी यहाँ पर जितना भी था कि राजौरी पुंछ का जितना भी वोट पहाड़ियों का था, ये भारतीय जनता पार्टी के 4 लाख मेरे ख्याल 4,78,000 का वोट है सिर्फ पहाड़ियों का सर इसमें। तो ये 4,80,000 के करीब जो पहाड़ियों का वोट है, ये थोड़ा सा अभी डिवाइड होने के लिए हो रहा है। तो इसको मैं ये कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी एक ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, लेकिन ये लोग भी अभी कंफ्यूज है कि भाई हम कहाँ जाएं। तो गृह मंत्री से बात नहीं हुई है इस बारे में कि क्या करना है? सर अभी तक ये मैं एक छोटा सा अपना वर्कर हूँ, पार्टी का एक मतलब सिपाही हूँ। अब मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या बात करूंगा? हाँ। मैं किसी वक्त राजनाथ सिंह से भी बात करते रहे, मोदी साहब से भी मेरी 2014 से पहले बात होती रही, लेकिन अब ये इन 5-6 सालों में से थोड़ा सा माहौल भी पार्टी का बदल गया है। हमारी बात ज्यादा भी होती तो रविंद्र रैना जी से होगी, या हमारे भाई हैं बड़े विनोद गुप्ता जी, मैं उन्हीं की उंगली पकड़ कर, तो मैं भाजपा में पिछले 24-25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और प्रदीप शर्मा जी और हमारे एमएलसी जो है एक्स एमएलसी, अब इन्हीं से हम बात करते हैं, यही बात ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट मतलब अब तो टाइम ही नहीं रहा किसको सपोर्ट करनी है, क्या करनी है। ये तो हमारे रविंद्र रैना जी बताएंगे कि पहाड़ियों को किस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पहाड़ी जो लीडर है वो अपना रंग बदलना शुरू हो गया सर। पुंछ डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो कल तक पहाड़ियों के लिए मतलब मांग कर रहे थे कि हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, भाजपा का अपने एहसान के बदले हम एहसान उतारेंगे, लेकिन अभी तक वो एहसान की, चलो उन्होंने कैंडिडेट अगर नहीं उतारा, भारतीय जनता पार्टी में अगर कैंडिडेट नहीं उतारा, वो उसका भी रविंद्र रैना जी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया कि आप पीडीपी को सपोर्ट करोगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को करो, क्योंकि ये दो जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कल तक इंडिया अलायंस में थी, लेकिन इस सीट पर कश्मीर में इंडिया अलायंस से उसने अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और महबूबा मुफ्ती को भी सीट नहीं छोड़ी उन्होंने। तो फिर उनका अगर अलायंस नहीं है तो अभी भारतीय जनता पार्टी का किसके साथ अलायंस कर दिया? अभी यहाँ पर लोग जो है कंफ्यूजन में है कि पहाड़ी बिरादरी जो है वो किसको वोट करेगी सर। तो मतलब आपको लग रहा है कि अपना जफर इकबाल जो है वो एक पहाड़ी नेता है? जी सर वो पहाड़ी नेता है सर। अच्छा, तो मतलब आपने मन बनाया कि उनको सपोर्ट करेंगे आप? सर हमें मैं देखिए वो मेरी कास्ट से आ रहे हैं, मेरी मतलब मनास फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मनास होने के नाते मेरे को तो रविंद्र रैना जी का जब तक हमें हुक्म नहीं होगा तो हम तो कहीं जा नहीं सकते ना सर। हमारा क्या कि जब पार्टी हमें मतलब ये बोलेगी कहीं जाने के लिए, अगर उन्होंने बोला आप न्यूट्रल रहे तो फिर हमें अपनी मर्जी है वोट का, अपना हक क्या पहाड़ी किस तरफ जाएंगे या किसको वोट देंगे। लेकिन ये इतना है कि उम्मीद है कि राजौरी पुंछ का पहाड़ी ना तो महबूबा मुफ्ती को वोट करेगी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को करेगी, क्योंकि पहाड़ियों के सबसे बड़े दुश्मन जो है ये दोनों पार्टियां रही सर। अच्छा मनास साहब, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मंजूर मनास जी थे, भाजपा के लीडर थे, और इनसे बातचीत हुई और देखिए वहां पर कितना कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भाजपा की तरफ से कैंडिडेट उतारा नहीं गया है। वहां पर 4 लाख वोट था पहाड़ियों का, जो इस समय बंटता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोग वापस पीडीपी में जा रहे हैं, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी को सपोर्ट करने लगे हैं।